Today I am going to discuss an important part of speech of English grammar. I hope this video will be helpful for you. Let's start. Before starting, let me tell you what is pronoun. Pronoun is a word which is used in place of a noun. But according to me, according to my definition, pro plus noun. We can remember this like that. We can write in place of इंस्टेड प्रो. अगर हम प्रो की जगह इन प्लेस ऑफ लिखेंगे तो इसी से हमारी डेफिनेशन बन जाती है वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, वो होता है प्रोनाउन. प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ नाउन. यूजुअली नाउन और प्रोनाउन की बनती नहीं है, तो या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा. प्रोनाउन नाउन को हटा देता है और उसकी जगह अपने आप को रखता है. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट क्रिकेटर. ही प्लेज फॉर इंडिया. ही इज नॉन फॉर हिज नाइस बैटिंग स्टाइल. इस सेंटेंस में हम बार बार अगर सचिन तेंदुलकर लिखते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम सचिन तेंदुलकर की जगह बार बार जब भी उनका जिक्र होगा तो हम ही लिखते हैं. दिस वर्ड इज pronoun. Now come to kinds of pronoun. Kinds of pronoun are personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, possessive pronoun, relative pronoun, distributive pronoun, and infinite pronoun. Okay, our first kind is personal pronoun. In personal pronoun, we can use the word I, we, he, she, it, they, and personal pronoun always stand for person or things. There are singular and plural pronouns, first person, second person, and third person. There are three kinds of personal pronoun: first person, second person, and third person. अब फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन क्या है ये, तो मैं आपको इस तरह से बताती हूँ. ये जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम किससे बात करते हैं तो एक तो मैं हो गई और एक जिससे हम बात कर रहे हैं और एक तीसरा पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं. तो हम इसको याद कैसे रख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन होगा, सेकंड कौन होगा और थर्ड कौन होगा. इसके लिए हम इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं ही ऑब्वियसली अपने आप को बड़ा मानूंगी, इसलिए मैं अपने आप को बोलूंगी फर्स्ट पर्सन. और जब भी मैं अपने आप बारे में बात करूंगी तो मैं कौन से वर्ड्स का यूज करूंगी? आई, वी, मी, अस. नाउ सेकंड पर्सन, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपके लिए मैं यू, योर ऐसे वर्ड यूज करूंगी. एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वी कैन यूज फॉर देम ही, शी, दे, इट. इन ऑब्जेक्टिव केस, जब यही पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में बन जाते हैं तब हम इसको मी, अस, यू, हिम, हर, ही के लिए हिम का, शी के लिए हर का, दे के लिए देम का यूज करते हैं. नाउ इट विल बी क्लियर. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू टीएच फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच. जब भी हमें टीएच फैमिली के वर्ड दिए होंगे तो हमें पता लग जाता है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन. लुक एट दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में दोनों में ही दिस दिया हुआ है. ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है, प्रोनाउन और नाउन की बनती नहीं है. ठीक है, तो जब दिस इज माई पेन, लुक एट दीज सेंटेंसेस and find difference between them. This is my pen. This यहाँ पर अकेला है और नीचे वाले सेंटेंस में this pen is mine. This के साथ में हमें एक नाउन दिया हुआ है pen. ठीक है, तो नाउन का जो फ्रेंड है वो एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव के बाद में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वाले में दिस जब अकेला है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जब सेकेंड सेंटेंस में दिस पेन के साथ में है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन shows WH family. For example,
In these type of sentences, we use who, whom, which, what, whose, etc. और ऐसे sentences में भी यही होता है कि ऐसे sentences में हम फॉर एग्जाम्पल what opinion do you give, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इसमें what, दोनों सेंटेंसेस में what दिया हुआ है, बट what is your opinion सेकेंड वाले सेंटेंस में जब what अकेला है that is इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एंड जब what अकेला है that is इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और जब वो ओपिनियन के साथ में है that is इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. Now let me tell you that who and whom is always used with humans and which for uses non-living as well as animals. Now next point, reflexive pronoun. Reflexive pronoun में in these type of pronouns we use self and selves when the action performed by a subject is to be reflected on the subject itself. मतलब जब प्रोनाउन जो इसमें है उसका इफेक्ट, जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन है उसका इफेक्ट जब उसके अपने आप के ऊपर ही पड़ता है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही सेव्ड हिमसेल्फ, दे हर्ट themselves, I will do my work myself. These type of sentences are reflexive pronoun. Now emphatic pronoun, it is used to convey emphasis. It is also like that reflexive pronoun. In these type of pronoun, we also use self and selves. But the difference between them, look at the example. He himself came to me. I myself prepared tea. The difference between both kind of pronouns, reflexive and emphatic pronoun, that is importance of self, importance of the word himself, myself. जैसे कि फर्स्ट वाले में दिया हुआ है he saved himself और सेकेंड वाले सेंटेंस में है he himself came to me. तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में अगर हम himself हटा देते हैं तो it will not be clear to us he saved whom, किसको बचाया उसमें. तो क्लियर करने के लिए himself उसमें जरूरी है. लेकिन in next example of emphatic pronoun he himself came to me, इसमें अगर हम himself को हटा भी देते हैं he came to me तो भी सेंटेंस कंप्लीट है. himself is used unnecessarily. So that is the main difference between reflexive pronoun and emphatic pronoun. Look at the table shown to you. First person, second person and third person. I will converted into myself, you will be converted into yourself, and she in herself, he in himself, it itself, we in ourselves. In plural, we use selves. Singular we use self and plural we use selves. Ourselves for we, yourselves for you. When you is singular, we use yourself. When it is plural, we use yourselves. And they will be converted into themselves. Now, next point, possessive pronoun. Possessive pronoun shows possession. For example, this is mine, that toy is yours. Possession means कोई चीज जब हमारी पोजेशन में होती है, जब हम ये बोल सकते हैं कि ये चीज हमारी है, ये पेन मेरा है, ये जो बुक्स हैं वो हमारी हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम possessive pronoun का यूज करते हैं और possessive pronoun चेंज हो जाता है. For example, this pen is mine and that toy is yours. I will convert into mine. In pronouns, you convert will yours. It will be converted into its, he, his, she, hers, we, ours, you, yours, they, theirs. सब में लास्ट में मोस्टली एस हम लगा देंगे. नेक्स्ट टॉपिक, relative pronoun. Relative pronoun, it relates a noun to a group of words that follow. Usually in these type of sentences, we connect two sentences with use of WH family. इसमें भी WH family का यूज हो रहा है, but these are not interrogative pronoun क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इसमें हम
टू फ्रेजेस को, टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज माई ब्रदर. द मैन whom I met yesterday is very gentle. WH फैमिली का यूज हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी करते हैं, बट उसमें हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं. और इन रिलेटिव प्रोनाउन वी यूज who, whom, WH फैमिली in between of the two group of words. Other examples who, whom, but, which, that, etc. Now come on other kinds of pronoun, distributive pronoun. For example, each, either, neither, etc. Now why they are called distributive pronoun? Because they refer to person or things at one time. ओके, ये हमें एक बार में एक पर्सन और थिंग को इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट करता है. फॉर एग्जाम्पल, each new day is different, neither answer is correct, and always remember that a distributive pronoun is always singular. distributive pronoun हमेशा singular यूज होता है. Now last but not the least, indefinite pronoun. Indefinite pronoun refers to people or things without saying exactly who or what they are. In these type of sentences, nothing is defined, nothing is definite, everything is indefinite. In these type of sentences, we are not sure to whom we are talking about, to whom we are indicating. ऐसे sentences में कुछ भी clear नहीं है, कुछ भी definite नहीं है कि हम किसे point out कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं. That is the reason these type of pronouns are known as indefinite pronoun. Let's take examples. Someone is knocking the door. इस sentences में हमें कुछ नहीं clear है कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है. Indefinite है ये. Second example, nobody could solve this question. कोई भी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया है, तो उसमें भी ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है. ओके, आई होप इट्स क्लियर to you, and thank you for watching my video.